जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले आपको लिखना होगा एप्लीकेंट डायरेक्टरेट, आपका जो भी रिलेवेंट आपका डायरेक्टरेट होगा तो वो आपको यहाँ बताना होगा। फिर आपका डिपार्टमेंट का नेम, फिर एम्प्लॉय यानी कि आपका नेम, फिर आपको आपका जेंडर, डेजिग्नेशन, और फिर आपको बहुत ही क्लियर वर्ड्स में आपको अपना एसएसओ आईडी जो है वो आपको बताना होगा। कोशिश करिएगा कि प्लीज़ आप जो है एसएसओ आईडी लिखते समय उसे क्लियर लिखें, क्योंकि एसएसओ आईडी बहुत मेन रहेगी आपका जो भी है यूजर क्रिएशन में कमिटमेंट कंट्रोल सिस्टम के अंदर। उसके बाद आपको मेंशन करना होगा ऑफिस आईडी, फिर आपको बताना होगा आपका ऑफिस एड्रेस, आपको अपना डिस्ट्रिक्ट, फिर आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो कि हो सकता है आपके ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर और साथ ही साथ आपका पर्सनल मोबाइल नंबर। उसके बाद आपको लिखना होगा ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आप जो है अपना ऑफिशियल मेल आईडी लिख सकते हैं, साथ ही साथ अपनी पर्सनल आईडी भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको बताना होगा कि आपका एक्सेसिबिलिटी ऑफ सिस्टम में आपका रोल क्या होने वाला है। उसके लिए हमने आपको इस फॉर्म में थोड़ी सी जानकारी दी है अबाउट डिफरेंट रोल्स, कि किस तरीके से जो डिफरेंट रोल्स हैं सिस्टम में काम करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेकर का रोल जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा जो भी कोई कमिटमेंट इस सिस्टम में रजिस्टर होगा, यानी कि कमिटमेंट की इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाली जाएगी तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेकर की होगी। उसके बाद आता है अप्रूवर का रोल, जो कि होगा बेसिकली रिस्पॉन्सिबल, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आप एक रजिस्टर्ड कमिटमेंट में होंगे तो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए अप्रूवर का जो रोल होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा। उसके बाद आता है आपका एचओडी ऑफिस यूजर, यानी कि आपके फाइनेंशियल सैंक्शन और बजट रिलेटेड एक्टिविटीज जो भी होंगी वो आपके एचओडी ऑफिस यूजर को परफॉर्म करना होगा। तो इस तरीके से ये तीनों जो रोल्स हैं हमने यहाँ पे आपको उनकी जो है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन और जो उसकी डेफिनेशन वो बताई है। साथ के साथ यहाँ पे नोट आपको एक मिलेगा जिसमें हमने बताया है कि जो भी एक यूजर है वो एक समय में सिर्फ एक ही रोल जो है उससे असाइन होगा। उसके बाद जैसे आप आगे बढ़ते हैं इस फॉर्म में तो आपको जो है डिफरेंट जो आपके रोल्स हैं वो कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे उसके बारे में हमने यहाँ पे टेबल दिया है। बेसिकली जो सेकंड पेज है उसमें आप जैसे कि देख सकते हैं टॉप में आपको जो मिलेगा वो मिलेगा वर्क्स डिपार्टमेंट के लिए, यानी कि ये जो हमने एक्टिविटीज रोल वाइज बताई हैं यहाँ जो आपको डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर दिया है वो वर्क्स डिपार्टमेंट के लिए दिया है। यानी कि आप अगर वर्क्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं जैसे कि पीडब्ल्यूडी, डब्ल्यूआरडी और पीएचईडी फॉरेस्ट, तो आपको जो है अप्रूवल का रूल सेलेक्ट करते समय इस डिपार्टमेंट हिरार्की को फॉलो करना है और आपका लेवल जो है आप जिस लेवल ऑफिस में काम करते हैं वो आपको यहाँ बताना है। जैसे कि वो हो सकता है सब डिवीजन, डिवीजन, सर्किल, जोन और एचओडी या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। इसके साथ के साथ जो है आप यहाँ पे एक्टिविटीज देख सकते हैं डिफरेंट रोल्स की और उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे अपना रोल सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर दी वर्क्स डिपार्टमेंट। और उसके बाद जो है आपको इन दी एंड आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर देना होगा, साथ के साथ जो भी अप्रूवल अथॉरिटी उससे आपको यहाँ पे अप्रूव करवाना होगा आपका ये फॉर्म। उसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट सेक्शन पे जो है आपको नॉन वर्क्स डिपार्टमेंट के लिए जो स्ट्रक्चर है वो मिलेगा, यानी कि यदि आप एक नॉन वर्क्स डिपार्टमेंट का पार्ट है या नॉन वर्क्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं जैसे कि हो सकता है एसजेडी, मेडिकल डिपार्टमेंट, एजुकेशन और पुलिस, तो आपके लिए जो रोल वाइज एक्टिविटीज जो हैं वो हमने यहाँ पे बताई हैं और जो भी आपका डिफरेंट रूल्स हैं वो हमने यहाँ बताए हैं। और आपका जो ऑफिस का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होगा जहाँ पे होगा सबऑर्डिनेट ऑफिस, हेड ऑफिस या फिर रीजनल ऑफिस और आपका एचओडी ऑफिस या फिर आपके एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। तो आप जो है अपना रोल यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और अप्रूवल के केस में आप किस ऑफिस में काम कर रहे हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी आपको जो है इन दी एंड जो है अपना सिग्नेचर और आपकी जो भी ऑफिस में अप्रूवल अथॉरिटी रहेंगी उनका सिग्नेचर यहाँ पे लेना होगा और उसके बाद इस फॉर्म को यहाँ पे सबमिट करना होगा। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे अपनी जो इन्फॉर्मेशन है इस यूजर क्रिएशन फॉर्म में फिल करेंगे और उसे सबमिट करेंगे। इस यूजर क्रिएशन फॉर्म को भरते समय प्लीज आप ध्यान रखिए कि जो आप हैंड राइटिंग है वो आप क्लियर और साफ अक्षरों में लिखें, जिससे कि हमें ये जो है आपका यूजर क्रिएशन फॉर्म समझने में आसानी हो और हम आपका जो यूजर अकाउंट है सही जानकारी के साथ क्रिएट करके उसे मैप कर सकें।